आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज 35वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है पार्वती को शिव के निमित्त न देने की इच्छा करते हुए हिमालय के घर में द्विज रूप से शिव का अवतार। मैना और हिमालय की शिव में उत्कृष्ट भक्ति देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हो गई। तब देवताओं ने आपस में बैठकर विचार मंथन किया कि अगर शिव में भक्ति रखकर हिमालय जी शिव जी को अपनी कन्या पार्वती से विवाह करा देंगे तो निश्चित रूप से हिमालय और मैना को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और फिर पृथ्वी का जो रत्नगर्भा नाम है वो व्यर्थ हो जाएगा। देवताओं को इसी बात की चिंता लग गई कि शिव को अपनी कन्यादान से जो पुण्य की प्राप्ति होगी उससे हिमालय अपने स्थावर रूप को त्याग कर शिवलोक चले जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तब पृथ्वी कैसे रहेगी? तब देवताओं ने आपस में बैठकर जब मंत्रणा किया है तो उसके अनुसार वो लोग सीधा बृहस्पति भगवान के पास गए और उनको जाकर सारा वृत्तांत बताया। वहाँ कहते हैं कि हे बृहस्पति महाराज, आप हम लोगों के कार्य करने के लिए हिमालय के घर जाइए और शिव जी की निंदा कर हिमालय के चित्त से शिव जी के प्रति जो प्रेम है, आस्था है, भक्ति है, उसको दूर कर दीजिए। तब बृहस्पति भगवान ने कहा कि हे देवताओं, तुम लोगों में से कोई एक पर्वतराज के पास चला जाए और जाके अपना काम, तुम लोग अभिष्ट जो काम है वो कर लो। मैं ऐसा काम करने में असमर्थ हूँ। या तुम लोग इंद्र को लेकर ब्रह्मा जी के पास चले जाओ और अपनी सारा वृत्तांत बताओ और ब्रह्मा जी फिर तुम लोगों का कार्य संपन्न कर देंगे। किसी के अंदर इतनी साहस नहीं थी कि शिव की निंदा कर सके। तब देवताओं ने पुनः विचार किया और ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो उनको सारा वृत्तांत बताया, सारी बातें बताई। तब ब्रह्मा जी कहते कि हे देवताओं, नाहं कर्यस्तते तन्निंदा दुग्धाम कहराम सदा। हे देवताओं, मैं दुख देने वाली सर्वज्ञा सर्वदा कलह कारिणी शिव निंदा नहीं कर सकता। अतः हे देवगणों, तुम लोग सीधा कैलाश पर्वत चले जाओ, सीधा शिव जी की शरण में चले जाओ और उनको प्रसन्न करके उनको अपना सारा वृत्तांत बता दो। वो स्वयं हिमालय के यहाँ जाकर अपनी निंदा कर लेंगे, क्योंकि दूसरे की निंदा अगर किया जाता है तो अपना ही विनाश होता है। अगर आप अपनी निंदा स्वयं करते हैं तो यश के भागीदार बनते हैं। तब सभी लोग, जितने देवता थे, इंद्र सहित सभी लोग ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार कैलाश पर्वत गए। कैलाश पर्वत पहुंचकर शिव जी को सादर प्रणाम करके दंडवत किया है, फिर उनकी स्तुति करके उनको प्रसन्न किया और फिर पुनः अपना सारा वृत्तांत बताया। तब शिव जी ने शिव गणों के निवेदन को सुना और उनको आश्वासन देकर उनको अपने स्थान पर वापस भेज दिया। तब शिव जी ने दंड छत्र धारण करके, सुंदर वस्त्र पहनकर, उज्ज्वल तिलक लगाकर, हाथ में स्फटिक की माला, गले में शालिग्राम, साधु का वेश और विष्णु जी का नाम जपते हुए हिमालय के यहाँ चले गए। साधु वेशधारी ब्राह्मण को देखकर परिवार सहित हिमालय जी आदर पूर्वक
खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम करके बोले कि हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? तब साधु रूप धरे शिव जी कहते हैं कि हे शैलराज, मेरा नाम साधु द्विज है। मैं मोक्ष की इच्छा रखने वाला परोपकारी बैसुणी हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से सर्वदा सर्वगामी हूँ। हे हिमालय, अब मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम लक्ष्मी के समान सुंदरी अपनी परम प्रिय पुत्री पार्वती का विवाह तुम शिव जी के साथ करना चाहते हो। अरे जिसके कुल का, जिसके शील का कुछ पता नहीं है, अरे हे शैलेंद्र, तुम्हारी ये बुद्धि कल्याणकारिणी नहीं लगती है। भला तुम ही विचार करो, जिसका जगत में, इस जगत में न कोई बांधव है, न उसका कोई भाई, न उसका कोई बहन, न कोई उसका रिश्तेदार, तो तुम अपनी परम प्रिय सुंदरी कन्या का विवाह उस शिव जी से करना चाहते हो। विवाह के पहले तुम अपने बांधवों से पूछ लो, अपने परिवार वालों से पूछ लो, अपने रिश्तेदारों से पूछ लो, क्या वो इस विवाह से अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं कि नहीं, तब विचार करके करो। किंतु तुम अपनी पुत्री से ना पूछना, क्योंकि रोगी को कभी औषधि अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम अपनी पुत्री से ना पूछना। बाकी सबसे पूछो कि जो मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव से करने जा रहा हूँ, क्या वो सही है या गलत। मेरे विचार से पार्वती के लिए शंकर योग्य पात्र नहीं है। भला बताओ लोग क्या कहेंगे? लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। हिमालय, शिव तो निराश्रय, संग रहित, विरूपाक्ष, गुण रहित, अव्यय, शमशानवासी, भयंकर आकार वाले सांपों से लिपटे हुए, नग्न भस्म धारण करने वाले, गले में सर्प की माला, गले में कपाल की भी माला, आश्रम से परिभ्रष्ट, जिसकी कोई गति नहीं जानता। इतना कहने के बाद साधु वेशधारी शिव जी इस प्रकार अपने सत्य वचनों को स्पष्ट रूप से अपनी स्वयं निंदा करके स्वस्थान को चले गए। साधु वेशधारी के वचनों को सुनकर हिमालय जी चिंता में पड़ गए, चिंतन करने लग गए। अब बैठकर अपने परिवार में बात करने लग गए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। इसी के साथ ये उत्तम अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।